अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आप सबके साथ वेरी पॉपुलर चॉकलेट ड्रीम केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आजकल बहुत ही वायरल रेसिपी है। ये चॉकलेट ड्रीम केक बहुत ही क्रीमी और बहुत ही वेलवेटी बनता है। चॉकलेट ड्रीम केक की रेसिपी बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली तमाम तरह रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सकें। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चॉकलेट केक तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, उसके अंदर वाइट शुगर और हाफ कप वेजिटेबल ऑयल डाल के मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे तमाम तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लूँगी। ऑल पर्पस फ्लावर, कोको पाउडर, वनीला शुगर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और उनको इस तरह स्टेनर में डाल के अच्छे से स्टेन कर लूँगी, ताकि हमारा चॉकलेट केक जो है वो बहुत ही फ्लफ़ी बन सके। अब मैं तमाम तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर 1 कप बॉइलिंग वाटर ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे तरीके से विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। और यूँ हमारा चॉकलेट केक का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा और फिर हम इसको बेक कर लेंगे। यहाँ पे मैं 14 इंच का मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ केक को बेक करने के लिए। मोल्ड को मैंने पहले अच्छे से ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। अब हम इसके अंदर चॉकलेट का बैटर डाल देंगे और इसको बेक कर लेंगे 20 से 25 मिनट के लिए ऑन 180 डिग्रीज पे। केक को बेक करने के बाद हम इसको अच्छा सा ठंडा करेंगे, तकरीबन 1 घंटा रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। और अब हम यहाँ पे इसकी व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 100 ml का पैक लिया है व्हिपिंग क्रीम का। इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। जब हमारी क्रीम जो है वो थिक हो जाएगी तो फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक स्टील का बॉक्स ले लिया है, आप देख सकते हैं। केक को अच्छा सा ठंडा करने के बाद अब मैं इसके अंदर चॉकलेट केक शामिल कर दूंगी। आप देख सकते हैं हमारा केक कितना अच्छा बेक हुआ है, कितना सॉफ्ट है। केक को और सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए यहाँ पे मैं वार्म मिल्क का इस्तेमाल करूँगी और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी वाइट शुगर डाल के इसको शुगर सिरप बना लिया था। आप चाहें तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी और शुगर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो वो शुगर सिरप बन जाएगा। यहाँ पे जो व्हिपिंग क्रीम मैंने व्हिप की थी वो मैं इसके ऊपर सारा लगा दूँगी अच्छे से, एक लेयर, और इसको रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी 30 मिनट के लिए, ताकि क्रीम और केक अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे अब हम चॉकलेट गनाश तैयार कर लेंगे। डार्क चॉकलेट और क्रीम को लेके माइक्रोवेव करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, तो इस तरह हमारी चॉकलेट गनाश तैयार हो जाएगी। अब थर्ड लेयर जो है हम चॉकलेट गनाश की लगाएंगे। हमें हर लेयर लगाने से पहले अपने नीचे केक को और उसके ऊपर की लेयर को अच्छा सा ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये चॉकलेट गनाश डालने के बाद फिर से इसको फ्रीज़र में रख देंगे 30 मिनट के लिए, ताकि चॉकलेट जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने चॉकलेट गनाश को कैसे अच्छे से फैला दिया है चॉकलेट के ऊपर। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 25 से 30 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पे लास्ट एक और चॉकलेट तैयार करेंगे। डार्क चॉकलेट के ऊपर हमने 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डाला है और इसको माइक्रोवेव करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। जब चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगी तो यूँ हमारा एक और चॉकलेट का एक बैटर तैयार हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर यूँ चॉकलेट पोर कर देंगे। हमारी नीचे वाली चॉकलेट अच्छी सी ठंडी हो चुकी हुई थी, तो अब हमने ये लास्ट चॉकलेट डाली है इसके ऊपर। अब हम यूँ इसको सारा फैला देंगे और फिर इसको लास्ट टाइम फिर से रखेंगे 25 से 30 मिनट के लिए फ्रीज़र के अंदर, और यूँ हमारा चॉकलेट ड्रीम केक जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट के बाद हमारा चॉकलेट ड्रीम केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम चॉकलेट ड्रीम केक के ऊपर कोको पाउडर ड्रिजल करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चॉकलेट ड्रीम केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। इट्स टाइम टू टेस्ट नाउ। ये आप देख सकते हैं ऊपर से ये कैसे हार्ड है और अंदर से कितना सॉफ्ट और वेलवेटी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है और आप इसको ट्राई करें तो प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अंटिल टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।